केंद्रीय वन पर्यावरण सुरक्षा प्रबंधन समिति की दिशा निर्देशन में संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति हिसिम का वार्षिक मिलन समारोह शुक्रवार को हिसिम के जंगल में आयोजित हुआ। इस दौरान वन देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर वन सुरक्षा अभियान के नए सिरे से शुरुआत की गई। मौके पर समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने वन देवी की पूजा अर्चना कर व पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर हर हाल में जंगल का संरक्षण एवं संवर्धन करने का संकल्प लिया। इस दौरान सभी ने वन देवी के अलावा अपने पूर्वजों एवं भारत माता के जयकारे भी लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन सुरक्षा समिति के कशमार प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो ने कहा कि 30 वर्षों की अथक मेहनत और संघर्ष से क्षेत्र के जंगल को बचाने में सफलता मिली है। इसे अब किसी हाल में उजड़ने नहीं देंगे। उन्होंने वनरक्षी के रिक्त पदों पर समिति के योग्य सदस्यों को नियुक्त करने की सरकार से मांग की है। केंद्रीय समिति के आनंद कुमार महतो ने कहा कि जंगल का संरक्षण एवं संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है। जंगल के बिना हम जीव जगत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए जंगल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समारोह के दौरान वनरक्षी के रिक्त पदों पर समिति के योग्य सदस्यों को पारा फॉरेस्ट गार्ड के रूप में बहाली करने, हाथी के द्वारा फसल की क्षति के एवज में क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाने व समय पर भुगतान करने, खेड़ा चातर वन परिसर में समिति के कार्यालय के लिए एक यूनिट उपलब्ध कराने व वन भवन का निर्माण करने, हाथी के उत्पात को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने तथा समिति के सदस्यों को टॉर्च, पटाखा, किरासन आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, हिसिम के हेडजारा चौड़ा पहाड़ी छाताटाड़ में वाच टावर का निर्माण करने, जंगली हाथियों का उत्पात रोकने के लिए जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग जोर शोर से उठाई गई। मौके पर केंद्रीय सम्मेलन की तैयारी के लिए 7 जनवरी को पेटरवार स्थित वन विभाग के सभागार में बैठक को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर गंगाधर महतो, आनंद कुमार महतो, श्रीकांत महतो, झरीराम महतो, सुनील महतो, चंडीचरण महतो, सिकंदर महली, नकुल मुंडा, मनीष राम मुंडा, ललन महतो, देवलाल महतो, नितेश करमाली, श्यामलाल टुड्डू, राजेश्वर महतो, राजेश टुड्डू, सोमर महतो, रामधन माझी, वीरेंद्र महतो, रथु महतो, कृष्णा महतो, ठाकुरदास महतो, मंटू महतो, अजय महतो, बैजनाथ महतो, शंकर महतो आदि मौजूद थे। हमारे समिति के पदाधिकारी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं और मीडिया साथी। हम लोग का इस बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग जो विगत 15/12/2024 फॉरेस्ट ऑफिस में बैठक किए और वहीं हम लोग ये कि हम लोग 1988-89 से हम लोग शुरू किए हैं और जंगल जो है आज जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि कटिंग हो रहा है। ये सारा चीज़ को देखते हुए हम लोग यही निर्णय लिए कि भाई यदि हम लोग समिति वाले यदि हम लोग निष्क्रिय रहेंगे, सक्रिय नहीं होंगे तो इतना मेहनत से हम लोग जंगल बचाए हैं, जंगल कट जाएगा। इसलिए हम लोग बैठक करके हम लोग निर्णय लिए कि जितने भी समिति है सभी समिति में बैठक करके और सभी समिति को हम लोग सक्रिय करेंगे और करने के बाद हम लोग का अभी जो केंद्रीय समिति के अंदर में 353 या 54 जो समिति है, सभी समिति में जा करके जैसे हुआ हम लोग का रामगढ़ प्रखंड, गोला प्रखंड और मांझी से भी बात हुआ है। इधर गोला प्रखंड, पेटरवार, जरीडी, कशमार, डेरमो, ये प्रखंड में जितने भी वन से संबंधित गांव है और समिति है, सभी समिति में जा करके सक्रिय करके बैठक करके और हम लोग एक बृहद सम्मेलन करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और इस सम्मेलन में वही हम लोग का कहना है कि आज हम लोग 1990 से जो जंगल बचाते आ रहे हैं और आज हम लोग जितने भी समिति के लोग श्रमदान से काम करते आए हैं और ये जंगल को हम लोग बचाए हैं। अभी तक हम लोग को सरकार का बायलॉज में था कि समिति के लोग जंगल बचाएंगे, बचाने के एवज में 90% समिति वाले को मिलेगा, 10% जो है विभाग और समिति के संयुक्त खाता में रहेगा। लेकिन अभी तक जो है हम लोग को समिति वाले को किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिला है और जिसके चलते हम लोग सम्मेलन में हम लोग का डिमांड है, मांग है कि आज सरकार जो फॉरेस्ट गार्ड का बहाली करने जा रही है उसमें जो है समिति के योग्य और
लोगों को, योग्य लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये हम लोग का समिति का डिमांड है। दूसरी बात, हम लोग का अभी जो हाथी के द्वारा जानमाल का जो क्षति हो रहा है, जिसमें पहले हम लोग जिस समय जमुना प्रसाद जी थे उनके साथ में हम लोग पेटवार सभागार में बैठक किए और वहाँ पर 10,000 की जगह में हम लोग उस समय डिमांड किए 5 लाख, जिसमें 4 लाख अभी मिल रहा है। लेकिन अभी जो है हम लोग का समिति वालों का डिमांड है कि आज वर्तमान में जो हाथी के द्वारा जो लोगों को कुचाला जा रहा है, मारा जा रहा है, जिसमें हम लोग को 10 लाख रुपये का हम लोग का डिमांड है, मांग है। दूसरी बात, जितना जो आज खेती किसान लोग कर रहा है और जंगली जानवरों के द्वारा, हाथियों के द्वारा जो क्षति किया जा रहा है, उसमें देख रहे हैं कि अभी 6 महीना साल दिन से लोगों को समय पर उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो भी हम लोग का डिमांड है कि जानवरों के द्वारा जो क्षति बर्बाद कर रहा है उसको एकदम समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है, मांग है। अभी जो हम लोग का समिति में जहाँ जहाँ बैठक कर रहे हैं, अभी हम लोग का संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन है, जिसमें विभाग और समिति का दोनों का सहयोग से हम लोग जंगल को बचा रहे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं जहाँ भी हम लोग बैठक कर रहे हैं, अभी कहीं भी देख रहे हैं विभाग का किसी भी तरह का सहयोग नहीं हम लोग देख पा रहे हैं। इसलिए विभाग के वरीय पदाधिकारियों से हम लोग का मांग है, डिमांड है कि हम लोग को माने हर समिति में जहाँ भी बैठक होता है विभाग हम लोग को सपोर्ट करे, मदद करे, तभी हम लोग जंगल हम लोग बचा पाएंगे। हमारा इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम करते हैं। कसमार प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाता में हम वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो और हमारे झारखंड सरकार के विभाग और झारखंड सरकार का मंत्री और झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी से मेरा ही आग्रह है कि आज नहीं, आज 30 साल से ये सरकार बीजेपी का हो चाहे जेएमएम का हो, आज तक वन विभाग में बहाली करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है, मेरा कहना है कि सभी विभाग में पारा की बहाली किया जाता है। इससे बड़ा बड़ा विभाग में, शिक्षा विभाग से कोई विभाग नहीं होता है, हॉस्पिटल विभाग से कोई विभाग नहीं होता है, उसमें जो लोग पारा में काम करता है, मेडिकल में, अस्पताल में लोग पारा में काम कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में पारा शिक्षक पारा में काम कर रहे हैं। तो हमारा वन विभाग में वन सुरक्षा समिति का सक्रिय सदस्य लोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार के विभाग की, मुख्यमंत्री की बहाली करने का दिक्कत हो रहा है, तो तत्काल हमारा सभी शाखा समिति से जहाँ जैसा जनसंख्या है, जहाँ जैसा जंगल है, वहाँ उस तरह का पारा गार्ड का बहाली किया जाए। और जितना हम नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाजिरी दिया जाए। आज पारा शिक्षक बहाली हुआ था 1,000 रुपया में, आज वे लोग 25,000 30,000 रुपया वेतन उठा रहा है। इसी सरकार में बढ़ा दिया और सरकार को ये पता नहीं है कि वन के रहने वाला गरीब लोग किसी भी जात पात का हो, आज 30 साल 40 साल से निस्वार्थ में जंगल को हम लोग बचा के रखे हैं। वो जंगल का खाली फसल और फायदा लेने के लिए नहीं रखे हैं, ये पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा विश्व के लिए हम लोग बचा के रखे हैं। आज जंगल का देन है, इस पर्यावरण शुद्ध करने का, पेड़ पौधा का देन है, जिसके कारण आज हमारा क्षेत्र से लेके बाहर तक में बड़ा बड़ा बीमारी दूर हो गया। आज 2 साल पहले आप लोग सुने होंगे कि कोरोना कह के एक रोग आया था, उस रोग में कितना लोग टाउन और शहर में मर गए, कितना लोग हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन हमारा पहाड़ी क्षेत्र का एक भी व्यक्ति का कहीं कोरोना बीमारी नहीं हुआ। इसी क्षेत्र में, इसी गांव, इसी पंचायत में आज 10 साल 15 साल पहले इतना मलेरिया बीमारी होता था कि मलेरिया का दवा नहीं मिलता था, डॉक्टर नहीं मिलता था। मलेरिया बीमारी के चलते दूसरा गांव का लोग उस गांव में घुसता नहीं था। इतना मलेरिया के बाद इतना डायरिया होता था कि डायरिया के चलते इस क्षेत्र में, बोकारो अंचल में पानी चढ़ाने के लिए पानी का बोतल हॉस्पिटल में नहीं मिलता था, दुकान में नहीं मिलता था, इतना लोगों का डायरिया होता था। आज
वो सारा रोग जो नहीं हो रहा है। हमारा मानव जीवन से लेके जानवर तक का जो शरीर सुखी है, तो एकमात्र देन है कि हमारा जंगल का देन है, हमारा पेड़ पौधा का देन है। और हमारा इस कार्यक्रम को जो शुरू किया